कलीम साहब दो फैक्चुअल बात करते हैं। स्क्रीन पे सारी वार्ड है, आप 2 वार्ड कौन से जीत रहे हैं ये बताइए मुझे। अभी मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं। दिखाइए। हमारा एक तो वार्ड मुस्तफाबाद का है, मुस्तफाबाद का, दोनों मुस्तफाबाद के, मुस्तफाबाद है और एक ब्रजपुरी के नाम। दिल्ली के एटलस हमारी भास्कर है, ये बताएंगे ईस्ट दिल्ली के इलाका, ईस्ट दिल्ली के। जरा बदले, स्क्रीन बदले जरा, मतलब पूर्वी दिल्ली लाएं, चेंज कीजिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, सीमापुरी, ओखला में भी ठीक ठाक होगा। इसमें भी नहीं है मेरे ख्याल से। ओखला में हम अभी आगे नहीं है। एक स्क्रीन और चेंज करें। हम बता रहे हैं दर्शकों को, कलीम साहब एआईएमआईएम से हैं, वो जो दावा कर रहे हैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीतेंगे, वो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 250 वार्ड है, एक स्क्रीन पर एक साथ नहीं आ सकते। अगर कलीम साहब ये कह रहे हैं कि वो मुस्तफाबाद में आगे चल रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है। वहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका कांग्रेस आगे चल रही है, यहाँ से कलीम साहब। नेहरू विहार में कांग्रेस है, मुस्तफाबाद में कांग्रेस चल रही है, नेहरू विहार में बीजेपी है, मुस्तफाबाद में कांग्रेस है, वो आगे सेकंड। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी चेंज हुआ है। जब मैं आ रहा था तो मुझे जो मैसेज आया था उसका दोनों का था, ब्रजपुरी का और मुस्तफाबाद का। देखिए अब तो इंडिपेंडेंट चार हैं, इसमें से 3 इसमें से 4 जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें एआईएमआईएम का कोई भी कैंडिडेट आगे नहीं है। एक कौन है? देखिए सीलमपुर कांग्रेस, चौहान बांगड़ कांग्रेस, शादरा में साबापुर, ये भी शादरा में, यहां भी कांग्रेस आगे चल रही है। मुस्तफाबाद में भी कांग्रेस आगे चल रही है। शाहीन बाग में, अबुल फजल एनक्लेव में भी कांग्रेस आगे चल रही है। शाहीन बाग की 5 सीटें देख लीजिए ना, आप बाकी छोड़िए। मदनपुर खादर ईस्ट, मदनपुर खादर वेस्ट भाजपा के पास है। सरिता विहार आम आदमी पार्टी, जाकिर नगर आम आदमी पार्टी, अबुल फजल एनक्लेव कांग्रेस पार्टी। इन 3 में से किसी पर थे आप लड़ाई लड़ रहे थे? हम इस पे अबुल फजल पे, जाकिर नगर पे लड़ रहे थे। देखिए चुनाव जरूर लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों पे ये माना जा रहा था कि अबुल फजल में आसिफ अहमद साहब की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, उनकी मजबूत स्थिति है। आसिफ मोहम्मद खान के। और जाकिर नगर में दानिश पिछली बार चुनाव जीते थे और इस बार उनकी बीवी को टिकट दिया है कांग्रेस के द्वारा। तो ये माना जा रहा है कि ये दोनों ही सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, इसलिए कि वहां एक डिवाइड हो गया है मुस्लिम वोट में। जो बिहार के जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो जो बिहार से आए हैं, और जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, और इसमें अमानतुल्लाह खान की वजह से ये बंटवारा हुआ है और ये कांग्रेस के पक्ष में जाता है। आसिम अहमद खान की बेटी कहां से लड़ रही है चुनाव? अबुल फजल एनक्लेव से। उनके कुछ वीडियोस आजकल बहुत वायरल हैं और उसमें वो अमानतुल्लाह खान के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो खैर बयान नहीं की जा सकती है, लेकिन उनका जो पूरा गुस्सा है, पूरा जो भड़ास है दिल की, वो उस पर वो निकाल रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आई आपके सामने, अब रखते हैं, क्योंकि हर कैंप में अब क्या होगा आगे, इसको रणनीति बननी शुरू हो गई है इसको लेकर। बीएल संतोष वो पहुंचे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और जैसा भास्कर भी कह रहे थे, बता रहे थे कि जो जीते उसके जो भी जितनी भी पार्टी संख्या लेकर के आती है, मेयर चुनने के लिए जब मतदान होगा उस वक्त अपने अपने पार्षदों को समेट कर रखना, मजबूती से बांध कर रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता। तो भले ही कोई आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते, वो भाजपा के लिए वोट कर दे मेयर के लिए, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसा ही दूसरी तरफ भी लागू है, और भास्कर की जानकारी के मुताबिक इसकी सारी तैयारियां जो है कम से कम भाजपा ने तो कर ली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो वहां पे देख रहे थे, अभी बीएल संतोष के साथ में कुलजीत चहल थे, संगठन में महामंत्री है प्रदेश में, और इन लोगों की जिम्मेदारी एक 12 सीनियर लीडर्स की ग्रुप बना हुआ है, जो कि चुनाव को भी देख रहे थे बहुत नजदीक से कि कैसे क्या करना है, और उसके साथ साथ आगे की रणनीति क्या होगी, ये सब भी लगभग तय किया जा रहा था। और ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स का ये मानना था कि 110 तक हम पहुंच रहे हैं, और 110 के बाद की रणनीति क्या होगी उस पर काम शुरू से ही किया। राजीव जेटली जुड़े हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जेटली साहब, स्वागत है आपका। गैप थोड़ा बढ़ गया आम आदमी पार्टी और आपके बीच में, फिलहाल आप 114 पर आगे, वो 121 पर आगे हैं। आपको ये भी लगा था कि इतनी भी लड़ाई आप लड़ पाएंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर एग्जिट पोल ना आते तो ये आंकड़े बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं आपको। जिस तरीके से क्लोज, नेक टू नेक, दिस दैट दिखाया जा रहा है, यही दिल्ली की जनता के बीच में जो मुझे लगता है कि एक मैसेज गया कि आम आदमी पार्टी बड़ी भारी मेजोरिटी के साथ जीत रही है। और ये जो ट्रेंड्स अभी तक के नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिल्ली की जनता की आस्था आम आदमी पार्टी से ज्यादा है। उसकी एक वजह है,
कि 15 साल बीजेपी। तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी रही है। 15 साल के बावजूद आज जो ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं ये बता रहे हैं कि अभी भी दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही एमसीडी में चाहती है। और ये जिस तरीके से अभी आपने देखा एग्जिट पोल के अंदर दिखाया गया, लगभग आधे से भी ज्यादा का फर्क आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछे। अगर वो फर्क ना दिखाया गया होता तो ये आंकड़े बिल्कुल अलग होते। लेकिन अभी भी हम इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाएगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता नहीं चाहती कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के अंदर एक पहुए के साथ। राजीव जी, इसी पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि स्ट्रैटेजी आपने मेयर बनाने के लिए शुरू कर दी है और जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर लग गया है। आंकड़े क्या आ रहे हैं इससे? राजीव जी एक छोटी सी आपको आपकी जानकारी दुरुस्त करा दूं। एग्जिट पोल्स का कोई उसके लेना देना नहीं होता। जब एग्जिट पोल्स होता है वोट ऑलरेडी कास्ट हो गया रहता है। वो सर्वेस कहना चाह रहे हैं, ओपिनियन पोल वगैरह की एग्जिट बात पोल कर कह रहे रहे हैं, उसका कोई लेना देना मुंह से नहीं एग्जिट होता। पोल निकला। अच्छा ठीक है, फिर आई एग्री, पर उन्होंने एग्जिट पोल किया इसलिए मैं उनको सिर्फ दुरुस्त कर रहा हूं। स्लिप ऑफ टंग होगा। ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूं, सॉरी मेरे मुंह से उससे आई कैन एग्री, बट एग्जिट पोल्स का उससे कोई लेना देना। हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि दिल्ली की जनता नहीं चाहती है कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के अंदर शराब के वो बहुए डाले जाए, गली गली में डिलीवर किया जाए। और ये जो अभी तक जो कूड़ा, ये इन्होंने कूड़े के नाम पर चुनाव लड़ा, कूड़ा उठाने के लिए जो गाड़ियां बनी थी, अगर इन्होंने फिर से शराब माफियाओं के साथ हाथ मिला लिया तो सोचिए कैसे कैसे वो बस्तियों के अंदर, छोटी कॉलोनियों के अंदर कौवे बेचे जाएंगे। ये उस गाड़ियों को भी अपनी शराब बेचने के लिए यूज कर लेंगे। और ये दिल्ली की जनता नहीं चाहती है। बहुत झूठ बोला गया, बहुत तरीके से गुमराह किया गया, प्रचार के माध्यम से अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी तक के जो ट्रेंड बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ ऊपर जाएगी। अभी चाहे हम नेक टू नेक जरूर ये ट्रेंड बता नहीं रहे हैं जेटली साहब, ये आप बता रहे हैं। ट्रेंड तो फिलहाल बता रहे हैं, आप पीछे हैं। आगे निकल जाए, मैं इसकी संभावना से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन फिलहाल तो बराबरी का ही मामला चल रहा है आपके और आम आदमी पार्टी के बीच में। संजय मिश्रा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अब मिश्रा जी स्वागत है आपका। आपने आरोप सुनी लिए, क्या लग रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर? यानी एमसीडी जीते तो कूड़े की गाड़ी में शराब की बोतलें बेचें। मैंने आरोप भी सुने हैं और जेटली साहब से इतना ही कहना चाहता हूं, दिल्ली में कम से कम शराब जो है कानूनी है, गुजरात में कानूनी नहीं है। और जहां पे इतने सारे लोग मर गए, वो भी कहां, वो भी प्रधानमंत्री जी के गृह क्षेत्र है, वो गृह राज्य है। और जेटली साहब, मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आप जैसे पर्सनालिटी को बीजेपी के एजेंडे वाली बात तो नहीं बोलनी चाहिए। देश की जनता के सामने कुछ ऐसा रखें जो जनता आपकी बातों से संतुष्ट हो। बीजेपी का प्रोपगंडा जो है चलने दीजिए, वो चलाने दीजिए, लेकिन आप जैसे लोग, कुछ लोगों को कम से कम सही बात आके जनता के बीच रखनी चाहिए। नहीं, मैं अब मैं कुछ ऐसा रखता हूं। सारे बीजेपी वाले को यही बोल देते हैं कि आप कम से कम मत बोलिए। एक बार जवाब दे दूं। मैं अब कुछ ऐसा रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों ही कहा है कि पंजाब के अंदर हर गली के अंदर कच्ची दारू की भट्टियां लग गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने, तो देश की जनता को 38,000 FIR हुआ है। कर दिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेटली साहब, एक आंकड़ा और दे दीजिए। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के और नोएडा में कितने दारू के ठेके बढ़ गए, इसका आंकड़ा दे दीजिए अभी जरा। पंजाब में एक आंकड़ा दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, नोएडा में कितने दारू के ठेके बढ़ गए पिछले 5 साल में, और गाजियाबाद में 5 साल में कितने ठेके बढ़ गए? क्या वो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी काम करने लग गई उत्तर प्रदेश में? मैं कच्ची शराब की भट्टियों की बात कर रहा हूं। तो गुजरात में बोल लीजिए, गुजरात में बोल लीजिए, बिहार पे बोल लीजिए। आप सत्ता में बैठे थे, बोलिए बिहार में लोग मर रहे हैं, परसों ही लोग मरे हैं कच्ची दारुओं से, बोलिए। सरकार बनाई, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते। अरे आप कहिए कि हम भट्टियां बंद करवा देंगे, आप तो मुझसे झगड़ रहे हैं। जेटली साहब, मुझे मैं चलिए अभी पंजाब की बात नहीं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। सौरभ जी, एक बात कह रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक बात और कह दूं, आ जाइएगा। एक बात कह दूं, गाजियाबाद में बुलडोजर नहीं चलेगा, वहां कट नहीं आता है भाजपा को। जेटली साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज शाम को आप जहां बुलाएंगे, मैं लड्डू का डब्बा लेके आपके पास आऊंगा, अपने हाथ से आपको लड्डू। सिर्फ लड्डू? मतलब इनकी जीत की खुशी में जैसा भी मान लीजिए बड़े भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।